शुरू करते हैं। हमारे पास तकरीबन 20 मिनट्स हैं। तो जो है ये 2⁻⁷ 128। अच्छा, जो काउंटिंग जो शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। काउंटिंग जो शुरू होती है वो 0 से 127 तक जाएगा क्लास ए का एड्रेस। सही है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्लास बी का एड्रेस क्या लिखा हुआ है भाई? टोटल 10 बिट्स, इधर 16 बिट्स। सही है। प्रीफिक्स 16 लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 14 बिट की नेट आईडी है, उससे पहले 2 बिट्स 10 लिखा हुआ है। तो ये टोटल 16 बिट हो गया। सही है। अब इस 16 बिट को हम लोग कैसे दिखाएंगे? इस 16 बिट के लिए हमारे पास है टू रेज़ टू द पावर 16 करेंगे इसे। सही है। तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए? 65536। सही है। अब 65536 हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट है, मतलब 2⁻16 उसके लिए। टू रेज टू पावर 16 65534 नंबर ऑफ होस्ट है हमारे पास क्लास बी में। और जो उसकी सबनेट मास्क होगी, मास्क है वो 255.255 और फिर .0.0 इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नेटवर्क इसमें हमारे पास 128 से 191 तक असाइन है। सही है। फिर क्लास सी में हमारे पास 192 से 223 तक है। और क्लास डी हमारे पास 254 224 से 239 तक है। और क्लास ई 240 से 254 तक है। सही है। अब क्लास ए का जो प्रीफिक्स है वो 8 है, यानी 8 बिट है। तो इसका सबनेट मास्क शुरू में सिर्फ 255 होगा, और बाकी जो 3 बिट्स होंगी .0.0.0 होगा सबनेट मास्क। क्लास बी का 16 बिट प्रीफिक्स है हमारे पास। सही है। प्रीफिक्स कैसे 16 बिट हमारे पास? यहाँ पे हमने देखा 14 बिट इसकी नेट आईडी है, उससे पहले 2 बिट मौजूद है, तो ये 16 बिट हो गया। सही है। जो क्लास सी है हमारे पास वो 192 से 223 तक है। इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 है। अच्छा, इसका प्रीफिक्स 24 है, क्योंकि इसकी बिट यहाँ पे 21 इसकी बिट्स नेट आईडी में है, और नेट आईडी से पहले क्लास को डिस्टिंग्विश, क्लास को अलग करने के लिए 3 बिट इस्तेमाल होती हैं। सही है।
और इसकी जो होस्ट आईडी है वो 8 बिट है। तो हमारे पास क्लास सी में 255 यानी 254, जो ज़ीरो है वो तो डिवाइस आईडी हो जाएगी। तो नंबर ऑफ होस्ट टोटल 254 होते हैं क्लास सी में। क्लास बी में 65534 होते हैं। और फिर क्लास ए में कितने नंबर ऑफ, मतलब जो आईपी असाइन होगी वो एंड यूजर के कितने एंड यूजर्स हैं उसको देखते हुए असाइन होगी। सही है। अगर 255 से ज़्यादा के नेटवर्क के कंप्यूटर्स लगे हुए हैं तो क्लास बी असाइन हो जाएगी, असाइन करेंगे। सही है। और फिर अगर उससे ज़्यादा यूजर्स हैं तो क्लास ए आईपी असाइन करेंगे। सही है। वैसे अभी लैब में हम लोगों ने नॉर्मली क्लास सी ही लेके चलनी है। सही है। क्लास सी में नंबर ऑफ नेटवर्क की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये 2 raised to the power 24, आंसर आएगा 2.09715 नेटवर्क्स। सही है। और इसी तरह क्लास ए में 125 नेटवर्क्स की पॉसिबिलिटीज है। सही है। अब इस पे आते हैं, टास्क अगला क्या है हमारा। अच्छा, लैब टास्क जो है ये एलएमएस पे अपलोड होगा और ड्यू डेट इसकी 24 आवर्स में लिख रहा हूँ, पर ये नेक्स्ट डे की नाइट तक कर सकते हैं, मतलब 24 प्लस 6 आवर्स, 30 आवर्स सबमिशन कर सकते हैं 30 आवर्स के अंदर अंदर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देख लें और बता दें कि इसमें कोई इशू हो तो बता दें। जी, ये पॉलिसी है कि जो है ना इस हिसाब से 1 दिन का टाइम देना है लैब टास्क में ना। तो ये लैब टास्क कितना, 1 पैराग्राफ 2 से ज़्यादा का नहीं होगा, तकरीबन आधा घंटा भी नहीं लगेगा लैब टास्क करने में। हैंड रिटन करना है, वर्ड पे टाइप करना है, ये आपकी मर्जी है। ये वाला लैब टास्क आप हैंड रिटन कर सकते हैं, मगर अगर आप इसे वर्ड पे टाइप करके सेंड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन आएगी। हाँ, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन हैं सारे। अभी मैं गूगल क्लासरूम का लिंक इसमें शेयर कर रहा हूँ डिस्प्ले में। तो जिसको अगर एलएमएस में इशू है तो वो गूगल क्लासरूम में से डेटा ले ले, पर सबमिशन जो होगी वो गूगल क्लासरूम पे नहीं होगी, वो उधर होगी एलएमएस पे। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर स्क्रीनशॉट कर दें और फिर मैं उसे गूगल क्लासरूम पे मैं चेक कर लूँगा।
किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें, जो इंट्रोडक्शन करवाना है वो इंट्रोडक्शन करवा लें, सब अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, और कोई सवाल हो तो वो भी पूछते रहें चैट में। जब भी नए सेशन में आप ज्वाइन करेंगे अपनी आईडी और नाम मेंशन करेंगे। जी लैपटॉप LMS पे अपलोड हो गया है। मैं क्लास क्लोज इस वजह से नहीं कर सकता कि जो है फिर लोगों का लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्लास लॉक का ऑप्शन होता है कि 5 मिनट बाद क्लास लॉक कर दी जाए या इस तरह कर दिया जाए, मगर क्लास ओपन रखेंगे ताकि जिसको नेटवर्क का इशू होता है या कुछ होता है तो वो दोबारा आ सके। स्क्रीनशॉट जब आपको नेटवर्क बनाएंगे अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, तो हर स्टेप का स्क्रीनशॉट लेना है। लैब यूनी में तब होगी जब मैनेजमेंट अनाउंस कर देगी। मैनेजमेंट और गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी तब। मीटिंग रूम में कौन है अब? मेरे पास अभी अपना डेटा कॉम का डेटा मौजूद होता तो फिर मैं आपको दिखाता कि किस तरह करना है। दरअसल जो है ना, ये पैकेट ट्रेसर पे सर्किट बनाएंगे आप लोग, सही है। फिर यहाँ से इसका एक एक स्क्रीनशॉट वर्ड पे स्टेप वाइज अपडेट करते रहेंगे, मतलब एक स्टेप लिया उसकी पिक्चर, ये जब पैकेट ट्रेसर पे सर्किट बनाएंगे ना तब मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह स्क्रीनशॉट लेने हैं। ये यहाँ पे राउटर अटैच किया और यहाँ पे एंड डिवाइसेस अटैच करी, सही है। और फिर इसको जब आप सिमुलेशन पे जाएंगे, ये रियल टाइम है, सिमुलेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे स्टेप वाइज इसको इसकी सिमुलेशन चल रही होगी। सेटिंग करने के बाद ये प्ले करेंगे ना तो यहाँ पे इवेंट लिस्ट आएगी, तो इसकी भी स्क्रीनशॉट चाहिए होगी। और जब ये प्ले आप कर रहे होंगे तो यहाँ से लिफाफा लेटर टाइप चीज़ वायर पे चलती हुई नज़र आएगी, तो वो स्क्रीनशॉट ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत एरर्स होते हैं तो वो पता नहीं चलता। आज सर्किट नहीं बनाना, आज सिर्फ जो क्वेश्चन दिए हैं वो वर्ड पे टाइप करके सेंड कर दें। मैं देखता हूँ शायद मेरे पास ऑनलाइन मौजूद हो अपना डेटा, डेटा कॉम की लैब से।
इंट्रोडक्शन में अपनी आईडी, नाम, CGPA मेंशन कर दें और सेमेस्टर मेंशन कर दें ताकि मुझे पता हो कि कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। मैं आधे घंटे में वीडियोस अपलोड कर देता हूँ और टास्क अपलोड हो चुका है, तो ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को